हेलो दोस्तों, सर्वे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, जो अपन की पशु परिचय की जो भर्ती है 2024 उसका संशोधित सिलेबस गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। तो उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और अपन को अब किस प्रकार से स्टडी करनी है उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है। किस प्रकार से अपन को चलना है, अपन के पास कितने दिन शेष रहे, लगभग 70 से 75 के समथिंग आपके क्या बचे हैं, अभी दिन बचे हैं एग्जाम में। तो इन दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें और हम आपको किस तरह से कंटेंट देंगे, एक बार पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है साथियों। आ जाओ देखिए, तो देखो जो अपन की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसने अभी संशोधित सिलेबस जारी किया है, जिसमें आपने बताया गया है परीक्षा की जो स्कीम है उसमें देखो पशु परिचर्या के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। किस प्रकार से है देख लीजिए एक बार कि प्रश्नों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 150। कितनी है, 150। कुल अंक की संख्या कितनी है मेरे भाइयों, 150। परीक्षा में समय कितना दिया गया है, 3 घंटे। कितना है मेरे भाइयों, 3 घंटे क्या दिया गया परीक्षा में, समय दिया गया है। इसके बाद में और बात की जाए आपसे, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था किसका, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है देख लीजिए एक बार। तो देखो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। तो मेरे भाइयों 1/4 की क्या है आपकी, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके आपको काम करना है, ठीक है मेरे भाइयों। पहले क्या था, जो पहला जो सिलेबस था उसमें क्या था कि जो पार्ट बी था आपका, क्या था पार्ट बे, जो उसको पशुपालन नाम दिया गया था पार्ट बे, उसमें क्या है वो लगभग 30% था। कितना था, 100 में से 30% था। पहले 150 क्वेश्चन में से 105 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के और 45 क्वेश्चन अकेले किसके थे, एनिमल हस्बेंड्री के, ठीक है मेरे भाइयों। लेकिन अब की बार जो संशोधित सिलेबस गवर्नमेंट ने जो जारी किया है उसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं दिया कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको सिलेबस को क्या विस्तार रूप से दिया गया है और अब आपको उसी ही हिसाब से तैयारी करनी है। पिछला सिलेबस क्या था क्या नहीं था, देखो अधिकतर चीजें इसमें आपको सेम मिलेंगी, लेकिन जो आपका पार्ट बी था, क्या था पार्ट बी में क्या क्या चेंजेस हुए, किन किन चीजों को हटाया, किन किन नई चीजों को जोड़ा है, तो उनको आपको क्या देखना होगा, एक अच्छे से देखना। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है किसका, करंट जीके का। किसका आता है मेरे भाई, करंट जीके का। करंट जीके भी एक बार देख लीजिए, मैं आपको सिलेबस पूरा चर्चा कर देता हूं। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखो प्रत्येक प्रश्न की संख्या कितनी है, अपन के 150 क्वेश्चन है। पूर्णांक भी अपन का कितना है, 150 का है, जिसमें देख लीजिए आपको राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक के, ठीक है ये हो गया। देखो इसमें सब्जेक्ट का विस्तृत दिया गया है। सबसे पहले आपका जो पार्ट बना गया वो है भूगोल। क्या है मेरे भाइयों, ज्योग्राफी। क्या है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो आपको टॉपिक दिए गए हैं वो देख लीजिए एक बार कौन कौन से। स्थिति है, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप। उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे कटरा दिख नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद में वन संरक्षण, जलवायु। कहने का मतलब यह राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी चीज है ज्योग्राफिकल, सारी की सारी चीजों को दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन की, यहाँ पे आती है अपन की राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। क्या है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, जिसमें देख लीजिए आपको ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ा गया है, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण। उसके बाद में बात की जाए तो देखो अपन की वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य। को लोक देवता दिए, केवल लोक देवियां नहीं है, तो जितना दिया है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके बाद में देखो बोलियां दी गई है, साहित्य, लोक साहित्य दिया गया, मेले और त्योहार दिया गया है, आभूषण है, आपकी लोक कलाएं हैं, वास्तुकला है। उसके बाद में लोक संगीत हैं आपके, क्या है, लोक संगीत है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, अपन का राजस्थान इतिहास आर्ट एंड कल्चर का। उसके बाद में आगे बात करते हैं किसकी, साइंस की। किसकी बात करते हैं, साइंस की। तो सामान्य विज्ञान में आपको जो पहले सिलेबस दिया गया था सिर्फ कितना था, सामान्य विज्ञान। क्या दिया गया था, सामान्य विज्ञान। लेकिन अब आपको क्या है, विस्तृत रूप से दिया गया है सिलेबस पूरा। विस्तृत रूप से किस प्रकार से है, एक बार देखिए। देखो आपका एक टॉपिक तो क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। उसके बाद में बात की जाए आपसे, देखो प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है। उसके बाद में देखो ये आपके बायोलॉजी के हैं, अनुवांशिकी के संबंध, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र। पूरा मानव का क्या दिया गया है, अंग तंत्र दिया गया, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में देखो क्या दिया गया आपको, मानव के प्रमुख रोग दिए गए, मानव के होने वाले सारे रोग, रोग कारक, उनके निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये आपका क्या है, साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद में आती है देखो आपके करंट जीके। क्या आती है मेरे भाइयों, करंट जीके। करंट जीके में क्या है आपके देख लीजिए, खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र के मुद्दे, सारे सारे क्या दिए गए, मुद्दे दिए गए, खेल के, राजनीति के, अर्थव्यवस्था के। उसके बाद में देखो और क्या दिया, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे। अब यहाँ पे देखो अगर राज्य की बात होती है आपसे, किसकी बात होती है, राज्य की, तो आप बात तो कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी गई है, इंडिया लेवल की।
तो करंट आपको कहाँ की पढ़नी है, इंडिया लेवल तक की पढ़नी होगी मेरे भाइयों। उसके बाद में देखो प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभी दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना आपको। देखो राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां, देखो राज्य के बारे में तो पढ़ना है, उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम नए कौन कौन से हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, लगभग 8 महीने पुरानी, कितनी 8 महीने पुरानी आपको क्या पढ़नी है, करंट पढ़नी है। और उसको कवर करना है आपको कितने दिन में, 75 दिन में मेरे भाइयों। कितने दिन में कवर करना है आपको, 75 दिन में कवर करना होगा। उसके बाद में और देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है आपका किसका, मैथ का। किसका आता है भाई, मैथ का। देखो मैथ में सबसे सिलेबस घटा दिया गया है यहाँ पे। वहां पे पहले क्या था आपका, गणित दे करके छोड़ रखा था केवल, लेकिन अब देखो गणित में आपको क्या क्या चीजें, जो चीज दी है आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है आपको। देख लीजिए क्या क्या है, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, एक टॉपिक तो ये हो गया आपका। उसके बाद में दूसरा देखो औसत का टॉपिक दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक है आपका लाभ हानि। कौन सा टॉपिक है, लाभ हानि। और लाभ हानि के बाद में आता है कौन सा, प्रतिशत। लाभ हानि से क्या निकालना होता है, प्रतिशत। प्रतिशत का टॉपिक है चौथे नंबर का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात। ये आपके क्या है, मोस्ट जो आपके टॉपिक है मैथ के, वो टॉपिक दिए गए हैं। इन ही टॉपिकों को पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट बात आती है आपको यहाँ पर, किसकी, पशुपालन की। किसकी आती है, पशुपालन की। यहाँ पर अब भी संशय है, आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने जो आपको सिलेबस जारी किया गया था, उस सिलेबस में क्या कहा गया था कि पशुपालन आपकी कितने परसेंट आएगी, 30% आएगी। कितनी आएगी, 30%। उसमें अलग डिवीजन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया संशोधित सिलेबस में कि पशुपालन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से कितने आएंगे। सिर्फ आपको टॉपिक दिए गए। और पहले के सिलेबस की बजाय अगर बात की जाए तो देखो सिलेबस की बात क्या है, सिलेबस घटा तो है, ये बात तो है, सिलेबस क्या है, घटा तो है, लेकिन चीजें पहले से बहुत अधिक आपको डीपली पढ़नी होगी। ये आपके लिए बता दूं, क्योंकि पहले आपको क्या दे रखा था केवल, कि अगर बात करें देखो जो अपन के सामान्य जानकारियां, सामान्य शब्दावलियां, एनिमल हस्बेंड्री की, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वो चीजें थी पहले। क्या जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट थे उनके लिए बहुत अच्छा था मौका। लेकिन अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बढ़ाई गई है, क्योंकि देखो क्या बताया गया है कि जंतुओं में जनन, क्या बताया गया, जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग। क्या दिया गया है, जनन, पाचन, श्वसन के क्या है, प्रमुख रोग। अब देखो यहाँ पे यही नहीं है केवल कि जंतुओं के जनन के केवल आप रोग पढ़ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना होगा जनन तंत्र। क्या पढ़ना होगा मेरे भाइयों, जनन तंत्र पढ़ना होगा। उसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट, श्वसन तंत्र। किसका किसका पढ़ना होगा, जंतुओं का श्वसन तंत्र आपको एक पढ़ना होगा, श्वसन तंत्र। उसके बाद में बात की जाएगी यहाँ से किसका, पाचन तंत्र। पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना होगा, पाचन तंत्र। अब ये तंत्र पढ़ने के बाद में आपका आएगा प्रमुख रोग। क्या आएगा, प्रमुख रोग, इनके रोग। देखो पढ़ाने को तो बात होती है, पढ़ाने जनन, जनन पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं। जनन के अंदर जो रोग होते हैं अपन के, कौन कौन से रोग हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा एक बहुत अच्छा, कि जैसे अपन का कोई भैंस वगैरह है, वो आपकी क्या हो गया है, जैसे मान के चले काल्विंग प्रक्रिया हो गई है। काल्विंग प्रक्रिया मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा होना। बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद में आता है जेर। जेर की लगभग अपन की जो म्याद होती है 5 से 6 घंटे में क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अगर काफी समय आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जेर आ तो गया, पूरा कंप्लीट ही नहीं है, कुछ अंश रह गया, तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, तो वो सारे ऐसे कौन कौन से रोगों के बारे में आपको जानना होगा। अब देखो यहाँ पर देखो नस्लों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया आपको कि आपको नस्लें आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको घुमा करके बात कही, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा गया है आपसे किसकी, कि देखो जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग एवं क्या है, विशेषताएं। तो विशेषताएं तो मेरे भाइयों किनकी पढ़नी होंगी आपको, नस्लों की। ये नहीं है कि आपको डीपली नस्लें पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा उनके जो नाम है, नस्लों के नाम वगैरह वो पढ़ जाए, उससे ही काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखो आवास व्यवस्था पहले भी था, अब भी है। उसके बाद में संरक्षण पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद में देखो बात की जाए प्रमुख उत्पादों के पोषक मान। क्या दिया गया भाई, पोषक मान। डेयरी पढ़नी है आपको, उत्पाद में पूरी आपको क्या है, डेयरी पढ़नी होगी। उसके बाद पशुओं का कृषि महत्व। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया है यहाँ पे क्लियरली, क्या है, कुक्कुट पालन। पालन कौन सा पढ़ना आपको, कुक्कुट पालन पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, कौन सा, आधुनिक विश्व के चरवाहे। क्या जोड़ा गया, आधुनिक विश्व के चरवाहे। अब देखो इसमें चरवाहे वाले टॉपिक में बात की जाए, एनसीईआरटी के जो टॉपिक है अपन का, उससे देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा कोई डीपली आपको क्वेश्चन आने वाले है नहीं, ये फिक्स टॉपिक है आपका। जो अपन के आधुनिक विश्व के चरवाहे हैं वही आपको क्या होंगे, पढ़ने होंगे। उसके बाद में देखो वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव के बारे में पढ़ना होगा, उनके बारे में फुल रहे।
ये तो हो गई किसकी मेरे भाइयों, सिलेबस की चर्चा। अब बात करते हैं किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आपका समय रहते आपके पास में लगभग लगभग कितने दिन का है, 75 दिन का समय है। तो देखो 75 दिन का जो समय है इसमें आप कैसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। जो आपकी बात आ रही है किसकी, मैथ की, किसकी, मैथ की बात करें, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैथ के अधिकतर टॉपिक जितने भी हैं सारे सारे हमारे कहां पर हैं, यूट्यूब पर अपलोड है। कहां पर, यूट्यूब पर आपको क्या मिल जाएंगे, अपलोड है, ऑलरेडी अपलोड है। लाभ हानि, लाभ हानि, ब्याज, और जो आपके कुछ क्लासें और रह रही हैं वो आपकी पिछले जो अभी आने वाले जो दिन हैं, एक दो दिन में क्या हो जाएंगे, सारी सारी अपलोड हो जाएंगे। ये तो बात किसकी हो गई मेरे भाइयों, मैथ की हो गई। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं क्या, कि जो पशु परिचर का आपका जितना भी सिलेबस है सारा का सारा आपको यूट्यूब पे बिल्कुल क्या मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन ही नहीं, पशुपालन ही नहीं, अब आपको पर डे क्या कर रहे हैं, पर डे शाम को 7 बजे, पर डे कितने बजे, शाम को 7 बजे, 7 बजे आपको किसकी क्लास मिलने वाली है मेरे भाइयों, पर डे की बात करें किसकी है, पशुपालन की क्लास मिलेगी। किसकी, पशुपालन की क्लास कब मिलेगी आपको, 7 बजे। उसके बाद में आपसे बात की जाए 7 से, ये लगभग लगभग 1 घंटे की हुआ करेगी। कितने घंटे की, 1 घंटे, क्योंकि जो सिलेबस है आपका कंटिन्यू लगानी पड़ेगी। लगभग लगभग 30 दिन में आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसका, पशुपालन का। किसका हो जाएगा, पशुपालन का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात की जाए, देखो पशुपालन की बात हो गई अपन की, शाम को 7 बजे आपको एक क्लास आया करेगी, किसकी, पशुपालन की, पर डे। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए आपसे किसकी, करंट की, किसकी, करंट जीके की। जो जिसकी करंट क्लियर है उसका सिलेक्शन क्लियर है, ये बात मान लेना। पहले क्या था कि 105 नंबर की तैयारी हर कोई कर रहा था, उसको किस पे डिपेंड था, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी थी। लेकिन अब जो कंडीशन है उसमें क्या दिया गया है कि 105 ही नहीं, ना तो कोई क्वेश्चन का डिवीजन दिया गया है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, पहला तो डाउट ये हो गया। दूसरा, आपका जो करंट जीके का जो आपका सिलेबस बढ़ाया गया है, करंट के बारे में आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो विगत 8 महीने पुरानी, कितने, विगत 8 महीने, जो आपके 8 महीने बीते हैं उसके आपको पर डे करंट की क्लास, किसकी, पर डे करंट की क्लास शाम को 8 बजे आया करेगी, पर डे 8 बजे आया करेगी। क्लास रिकॉर्डेड होगी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड होने के बाद में पर डे प्रत्येक शाम को 8 बजे आपकी रिमाइंडिंग में अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद में बात की जाए आपसे किसकी, ज्योग्राफी की, किसकी बात की जाए, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात की जाए, अधिकतर जो आपके टॉपिक हैं सारे सारे आपके ऑलरेडी आप अपलोड मिल जाएंगे आपको, हमारे चैनल पे जाकर देखोगे। इसी ही वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी सारी वीडियो की। उसके बाद में और अगर आपसे बात की जाए, जैसे कि आपका रहा किसका, आर्ट एंड कल्चर एंड जो आपका इतिहास है उसके पोर्शन की बात की जाए, तो उसकी भी क्लासें आपको क्या मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। एक आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करके दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको पशु परिचर का पूरा सिलेबस क्या मिलेगा मेरे भाइयों, फ्री मिलेगा। लगातार जुड़े रहना हमारे साथ में, आपकी तैयारी। और एक चीज और बता दूं आपको, जो हमारा संस्थान है सर्वैक कोचिंग संस्थान, क्या है मेरे भाइयों, सर्वैक कोचिंग संस्थान, कोचिंग संस्थान। इसका क्या है, आपको प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना। उस ऐप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में ऐप डाउनलोड करके आप वहां से क्या दे सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस पर आधारित होगी आपकी। लगभग एग्जाम तक आपके 10 से 12 टेस्ट लिए जाएंगे, और जिनकी शायद अभी ऑथेंटिक प्राइस का पता नहीं, लेकिन बिल्कुल कम पैसे में, जैसे लगभग आपको बता दूं लगभग 41 या 11 इतनी इसकी क्या है, लगभग फर्स्ट की आपको 11 मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, 41 रुपए में पूरी क्या मिलाई जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 41 या फिर 49 है शायद, 49 में आपको क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी पूरी आपको। उसमें आपको क्या, पूरा सिलेबस क्या मिलेगा, पूरा सिलेबस, सारे करंट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और देखो तैयारी यहाँ पे करने के साथ साथ में आपको टेस्ट भी लगाने पड़े। क्या लगाने होंगे, टेस्ट लगाने, क्योंकि टेस्ट से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। क्या होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखरते जाओगे। ये बात भी क्या आपकी निश्चित मान लीजिए। और देखो आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में आपको क्या मिल जाएंगी, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसी की बात नहीं, पशु परिचर के अलावा अगर बात की जाए, अगर कोई सीटी से है, सीटी 10+2 सेकंड ग्रेड की बात की जाए, सेकंड ग्रेड के भी आपको क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है मेरे भाइयों। और पशु परिचर का सारा कोर्स बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहां मिलने वाला है, यूट्यूब पर। यूट्यूब का नाम क्या है, सर्वैक कोचिंग संस्थान। ठीक है मेरे भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करनी है, और अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है मेरे भाइयों।
क्योंकि देखो आपको सारी सारी चीज किस में मिल रही है, फ्री में मिल रही है। फ्री में आप लोग जानते होंगे कोई कुछ नहीं देते, लेकिन हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्रत्येक 7 बजे तैयार रहना मेरे भाइयों। शाम को 7 बजे किसकी क्लास आएगी आपकी, पशुपालन की, बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित आएगी। किस पर, बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित। उसके बाद में लगभग 8 बजे आपको पर डे किसकी क्लास आने वाली है, करंट की क्लास आने वाली है। 8 बजे किसकी आएगी, करंट की क्लास। और ये 2 जिसकी क्लियर है मेरे भाई, सिलेक्शन उसका श्योर है। ये चीज में आप निश्चित मान लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ में और हम आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जय श्री